ये तो कानूनी बात है और ये सच्चाई भी है कि ये 42 लाख रुपये उनके खाते में आए कहां से। अपना जो समाचार चलाया उसका कहीं ना कहीं सौदेबाजी की, सरकार उनके खाते को फ्रीज की है। ये सही कदम है सरकार का। ये बिहार सरकार गलत कर रही है। अगर सभी पे मुकदमा करना है तो सभी पे कार्रवाई करे, चाहे न्यूज़ चैनल हो या अखबार प्रिंट मीडिया हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं रोहित पाठक। मनीष कश्यप मामले में नया अपडेट आया है। बिहार पुलिस के द्वारा मनीष कश्यप के सभी बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के लिए भारत के अन्य राज्यों में भी छापेमारी की जा रही है। बिहार पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। आइए जानते हैं इस पर जनता की राय। इस पर यही कहना चाहेंगे कि जहाँ तक मेरी जानकारी है, लोगों के अनुसार मैंने सुना है जो भी वीडियो के बारे में, वीडियो के अकॉर्डिंग उन पे कार्रवाई हुई है। वीडियो फेक था। लोगों के मुंह से ये सुना जा रहा है कि हाँ वीडियो फेक था, वो पटना में शूट किया गया था। तो अगर ऐसा है तो बिल्कुल गिरफ्तारी होनी चाहिए उनकी। और रही बात जैसे कि उन्होंने तेजस्वी यादव को गाली दिया, तो तेजस्वी यादव की बात है, वो अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री के पद का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो वहाँ कोई भी बैठा हो। तो उन्होंने उप मुख्यमंत्री के पद को जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, उसके लिए भी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि वो पत्रकार के रूप में जो काम करते हैं, जो सरकार की कमियां दिखाते हैं और गिनाते हैं, उस पर सरकार काम करती है, तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है। हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि प्रशासन अपना काम कर रहा है, मनीष कश्यप अपना काम कर रहे हैं, मगर जो उनका कुछ भाषण ऐसा रहता है जैसे मुख्यमंत्री के प्रति बोलते हैं, इंजीनियर के प्रति बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि आप अपने पॉपुलेशन करने के लिए, यूट्यूब चैनल पे कमाने के लिए किसी और को नीचा न दिखाइए। आपका जो काम है आप कीजिए, सरकार का जो काम है वो सरकार करेगा। अगर आप सरकार बनना चाहते हैं तो आप खुद से फाइट कीजिए, उस लायक बन जाइए, समाज को अच्छा कर दीजिए अगर आप उस लायक हैं तो। नहीं है तो किसी को उंगली मत कीजिए। उन्होंने जो न्यूज़ चलाया था जैसे बिहार के मजदूरों के बारे में, उनकी स्थिति के बारे में, तो उससे पहले भी कई अखबार वाले भी चलाए, लेकिन केवल कुछ यूट्यूबर चैनलों पर ही केस किया गया। ये बिहार सरकार गलत कर रही है। अगर सभी पे मुकदमा करना है तो सभी पे कार्रवाई करे, चाहे न्यूज़ चैनल हो या अखबार प्रिंट मीडिया हो। एक व्यक्ति पर उस पर FIR करना, उसके अकाउंट को जब्त करना, ये सरासर गलत है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और सही निर्णय लेना चाहिए, सभी के साथ सही इंसाफ करना चाहिए। ये तो कानूनी बात है और ये सच्चाई भी है कि ये 42 लाख रुपये उनके खाते में आए कहां से। तो निश्चित रूप से उन्होंने अपना जो समाचार चलाया उसका कहीं ना कहीं सौदेबाजी किया और उस सौदेबाजी का रुपया है। ये तो पहले से भी मनीष कश्यप पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। जब आयांश के इलाज का सवाल था तो उस समय भी ये आरोप लगा था कि मनीष कश्यप के खाते में पैसे ट्रांसफ़र होकर के आए थे। तो ये तो वित्तीय अनियमितता का मामला है। और ये सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ जहां इस राज्य के, इस देश के पत्रकार भूखों मरने के लिए मजबूर हैं, दूसरी तरफ एक पत्रकार के खाते में 42 लाख रुपया का होना, जबकि मनीष कश्यप अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि, जो उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि है, वो बहुत अच्छी पृष्ठभूमि नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में 42 लाख उनके खाते में आना निश्चित रूप से वित्तीय अनियमितता है और इसलिए ये जो सरकार उनके खाते को फ्रीज की है, ये सही कदम है सरकार का। और निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए और जांच में जो सत्यता उजागर हो उसके आधार पर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के लिए वारंट निर्गत हो चुका है, वह सामने क्यों नहीं आया? वो सामने क्यों, कैसे आएंगे सामने? वो तो समझ रहे हैं कि अब उनका पोल जो है वो बिहार के अंदर खुल रहा है। खुल नहीं रहा बल्कि खुल गया। जिस तरह से उन्होंने अपने चैनल के माध्यम से एक युवा वर्ग को और समाज को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया था, उनके ऊपर एक लोगों का विश्वास जो था वो विश्वास उठ गया है और इसलिए मनीष कश्यप सामने नहीं आ रहे हैं। आज नहीं तो कल पुलिस तो उनको गिरफ्तार करेगी। कहना क्या है, मनीष कश्यप पर जो FIR हुआ है उसको लेकर के प्रशासन की नीति होती है कि उसके आर्थिक को कमज़ोर करो, अर्थ को कमज़ोर करो। उसके खाते को सीज किया गया है ताकि ये पैसा निकाल करके इधर उधर घूमने फिरने नहीं चला जाए, कहीं पर यह अंडरग्राउंड ना हो जाए, इसलिए इसके खाते को सीज किया गया है। और जब इस केस से जब यह बड़ी होगा या जमानत होगी, जो भी होगा, इसका खाता फिर चालू हो जाएगा। गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। तमिलनाडु मामले के बाद पुलिस एक्शन में आई है।
जब FIR हुआ है सही या गलत, जो भी FIR हुआ है, किसी के ऊपर भी जब FIR होता है तो उसे गिरफ्तारी का डर सताता ही सताता है। और प्रशासन का काम होता है FIR होने के बाद उसको गिरफ्तार करे, केस का अनुसंधान करे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा प्रशासन को कि केस का अनुसंधान करके उसके बाद उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। अगर वह सही है तो उसे मुक्त करें, अगर वो दोषी है तो उसे गिरफ्तार करके जो भी सज़ा देना है वो आप सज़ा दे सकते हैं। तो यह थी जनता की राय। अब देखना यह है कि बिहार पुलिस मनीष कश्यप को कब तक गिरफ्तार कर लेती है। रोहित पाठक, सौगंध टीवी, बेतिया। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।